Hello everyone. Today we will study measurement of electrode potential. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक सिंगल इलेक्ट्रोड से डिटरमाइन नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन अकेले नहीं हो सकती। तो अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन करना है तो उसके लिए मुझे एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेनी होगी और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगी हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब क्या है? जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? 298 केल्विन, और जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन है वो कितनी होनी चाहिए? 1 मोलर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसमें मैंने क्या किया है, एक बीकर लिया है, उस बीकर में एक इलेक्ट्रोलाइट डाला है HCl का जिसकी मोलैरिटी है 1 मोलर, यानी कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या है? 1 मोलर। फिर मैंने इसमें एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू प्लैटिनम का एक मेटल लिया है जिसको मैंने प्लैटिनम ब्लैक से क्या किया है? कोटिंग की हुई है, और इस एंड से मैं क्या करूंगी? 1 बार प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस को पास करूंगी। क्योंकि हाइड्रोजन गैस की इलेक्ट्रोड नहीं बनाई जा सकती, इसी वजह से हमें क्या करना होता है? एक अनरिएक्टिव मेटल चूज करना पड़ता है, और वो अनरिएक्टिव मेटल यहाँ पे क्या है? प्लैटिनम। इस प्लैटिनम पे ये हाइड्रोजन गैस जो है वो हम पास करेंगे, और फिर ये इलेक्ट्रॉन में या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। अगर किसी सेल के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे एक्ट कर रही है? एज अ एनोड। अगर किसी सेल के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम करती है तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब हम सबको पता है, दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या रिएक्शन होगी? H2 gas will give 2H plus ions plus 2 electrons. These 2H plus ions will go into the solution and these 2 electrons will pass on this connecting wire. अगर किसी सेल में हम इस इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं और इस पे होता क्या है? रिडक्शन होता है, तो ये इलेक्ट्रोड वहां पे कैसे एक्ट करेगी? ये इलेक्ट्रोड वहां पे कैथोड की तरह एक्ट करेगी। अगर हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह एक्ट कर रही है, मतलब इस पे हो क्या रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अगर रिडक्शन हो रहा है तो क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स जो सोल्यूशन के अंदर हमारे H प्लस आयंस प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? दे विल कंज्यूम इलेक्ट्रॉन पास्ड फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड एंड रिड्यूस इटसेल्फ इनटू हाइड्रोजन गैस। ओके, सो इफ ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस in the standard hydrogen electrode, then this electrode will be taken as negative due to the loss of these electrons. If इस electrode का reduction होता है, then this electrode will be taken as positive due to the consumption of these 2 electrons. अब हम क्या करेंगे? अब
अब हम इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को एक बार जिंक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे और एक बार कॉपर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हमारा जिंक इलेक्ट्रोड का या कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन हुआ है। अब हम मेजर करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द जिंक इलेक्ट्रोड। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जिंक रॉड को 1 मोलर जिंक सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर दिया और मैंने इसको कनेक्ट करा दिया थ्रू वोल्टमीटर विद दिस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग हमारा जो जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है। क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, इसका मतलब जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। क्योंकि जिंक हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो हमारी जो यहाँ पे ये जिंक रॉड है ये एज एनोड एक्ट करेगी और हमारी जो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये एज कैथोड एक्ट करेगी। अब एनोड पे हमें पता है कि क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो होगा क्या, जो ये जिंक सॉलिड है वो कन्वर्ट हो जाएगा जिंक 2 प्लस आयंस में, प्लस में 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन। तो उस केस में होगा क्या, जो हमारे हाइड्रोजन के आयंस, जो हमारे हाइड्रोजन के आयंस इस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है HCl होने की वजह से, तो वो हाइड्रोजन के आयंस क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम कर लेंगे और अपने आप को रिड्यूस कर देंगे किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस के अंदर। तो एनोड की तरह हमारी जिंक इलेक्ट्रोड एक्ट करेगी। ये जो जिंक 2 प्लस आयन है वो सोल्यूशन में चले जाएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस रॉड पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये नेगेटिव टर्मिनल की तरह एक्ट करेंगी। अब होगा क्या, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या करेंगे, इस तरीके से माइग्रेट करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन कंज्यूम करेगा, जो H प्लस आयंस इस सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। तो जब ये H प्लस आयंस इन इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेंगे तो ये इलेक्ट्रोड हमारी कैसी बन जाएगी, पॉजिटिव। क्लियर। तो इस तरीके से हमारी इसके अंदर क्या होगी, नेट सेल रिएक्शन होगी। तो अगर हम यहाँ से नेट सेल रिएक्शन निकालें तो वो क्या होगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन हमारे कैंसिल हो जाएंगे और हमें मिलेगा क्या, जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस हाइड्रोजन गैस। जब ये सेल रिएक्शन हो रही होगी तो हमारा जो वोल्ट मीटर है वो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देगा वो होगा 0.76 वोल्ट। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमारा जिंक रॉड का आया वो कितना आया, 0.76 वोल्ट। हमने देखा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनोड टू कैथोड है देन फ्लो ऑफ करंट क्या होगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो फ्लो ऑफ करंट से ही हमें पता चल गया कि जिंक रॉड पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसका मतलब जो मुझे यहाँ पे ये जो 0.76 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला है ये मुझे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिला है, किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड इज 0.76 वोल्ट। सो 0.76 वोल्ट क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, किसका, जिंक इलेक्ट्रोड का। अब हम क्या करेंगे, इसी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे किससे, कॉपर से।
अब हमने इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को किससे कनेक्ट कर दिया? कॉपर इलेक्ट्रोड से। हमें पता है रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमारी जो कॉपर है वो हाइड्रोजन के नीचे आती है। क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आ रही है तो कॉपर की एबिलिटी है कि वो अपने आप को क्या कर सकती है? रिड्यूस कर सकती है। और हाइड्रोजन यानी कि जो यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो अपने आप को क्या करेगी? ऑक्सीडाइज करेगी। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन होगा तो हमारी यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक्ट करेगी एज अ एनोड। और ऑक्सीडेशन होने की वजह से ये कैसे रहेगी? नेगेटिव। और कॉपर जो है वो हमारी इस पे रिडक्शन होगा तो कॉपर हमारी कैसे एक्ट करेगी? कैथोड की तरह। और विद रिस्पेक्ट टू एनोड ये क्या रहेगी? पॉजिटिव। तो अब देखते हैं इनकी सेल रिएक्शन क्या होती है। तो एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किसका होगा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो किस तरीके से होगा? लेट्स सी। H2 गैस gives 2H plus 2 electrons. These 2H plus ions will go into the solution and these 2 electrons will migrate from this anode to cathode like this, in this direction. Now these electrons are consumed by this Cu2 plus ion present in this electrolyte and reduce itself into copper and deposits over here. So at cathode these Cu2 plus ions from this electrolyte will gain the electrons which is being transferred from anode to cathode and reduce itself into copper and deposits itself over here. So what is the next cell reaction? Simply cancel out these two. We will get H2 gas plus Cu2 plus aqueous gives Cu solid plus 2H plus aqueous. तो जब ये सेल रिएक्शन होगी तो जो हमारा वोल्ट मीटर है वो रीडिंग देगा 0.34 वोल्ट। क्या रीडिंग देगा? 0.34 वोल्ट। और हमें यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या मिला? यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट क्या है? फ्रॉम कॉपर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट से हमें पता चल रहा है कि हमारा ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे हो रहा है और इस रॉड का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो इसीलिए मुझे जो यहाँ पे ये 0.34 वोल्ट मिला है ये मुझे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मिला है। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल of this electrode is 0.34 वोल्ट। क्लियर? तो ये हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अगर आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप वहां पे क्या लगा दे? माइनस साइन लगा दे। या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपली वहां पे क्या कर दे? माइनस साइन लगा दे। सो दिस इज हाउ वी मेजर द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। Thank you, class.